हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर ग्रुप डी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टीसीएस पैटर्न पर आधारित है। आपका जो सेट प्रैक्टिस सबसे इंडिया में जो बेस्ट है टेक्स्ट बुक का, उसका हम प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखते हैं मैथ में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। दो पाइप ए और बी टंकी को x मिनट और 6 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों का एक साथ उपयोग किया जाता है तो उन्हें टंकी को भरने में 1.5 मिनट लगते हैं। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका जितना समय दिया हुआ रहेगा, चाहे वह समय मिनट में हो, चाहे वह समय सेकंड में हो, चाहे वह समय घंटा में हो, तो क्या करना है, आपको टोटल समय का पहले आपको एलसीएम लेना है। टोटल समय का पहले हम एलसीएम लेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x मिनट, यहाँ पर x मिनट दिया हुआ है और 6 मिनट दिया हुआ है और 1.5 मिनट दिया हुआ है। इसका जब आप एलसीएम निकालिएगा, तो इसका कंप्लीट एलसीएम हो जाएगा 6x के बराबर। अब ये 6x क्या है, ये 6x उस टंकी के टोटल क्षमता को दर्शाता है कि उसमें कितना पानी आ सकता है। मान लीजिए उस टंकी का टोटल क्षमता 6x भाग होगा, मान लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A है, A इस टंकी को भरने में कितना समय लेता है, x मिनट का समय लेता है। x मिनट समय में वो 6 भाग भरता है, तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो 1 मिनट में आप 6x में जब x को x से भाग दीजिएगा तो x से x कट जाएगा, 1 मिनट में 6 भाग भरेगा। अब यहाँ पर देखिए b कितना, अब यहाँ पर b के बारे में देखिए। b इस टंकी को भरने में, b पाइप जो है इस टंकी को भरने में 6 मिनट का समय लेता है। मतलब 6 मिनट का समय में वह 6 भाग भरता है, तो 1 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो टोटल क्षमता जो 6 भाग है उसमें हम 6 से भाग दे देंगे। जब 6 से 6 कट जाएगा तो x 1 मिनट में, सॉरी b 1 मिनट में x भाग पानी भर पाएगा। b जो पाइप है 1 मिनट में x भाग पानी भर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब a और b दोनों एक साथ मिलकर जब भरता है तो उसको 1.5 मिनट समय लगता है कंप्लीट भरने में। किसको भरने में, इस टंकी को भरने में। जब दोनों मिल करके इस टंकी को भरता है तो वह 1.5 मिनट का समय लेता है। तो 1 मिनट में कितना भाग भर पाएगा। तो अब यहाँ पर क्या करिए, टोटल क्षमता को आप 1.5 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप यहाँ पर काटिएगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4x के बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए 1 मिनट में 4x भाग भरेगा। अब यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। कौन x का मान, जो a जो समय लिया है ना x मिनट, हमको उसका मान पूछ रहा है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, जब a भर रहा था तो 1 मिनट में वह 6 भाग भरा और b 1 मिनट में x भाग भरा, और दोनों मिलकर 1 मिनट में 4x भाग भरा। अब देख लीजिए a 1 मिनट में 6 भाग भरा, तो 6 को यहाँ पर आप लिख दीजिए। अगला 1 मिनट में b x भाग भरता है और दोनों मिलकर 1 मिनट में 4x भाग मिलकर भरता है। अब दोनों को आप कंपेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर कैसे हम कंपेयर करेंगे, मान लीजिए आप किसी टंकी को 1 मिनट में 4 लीटर भरते हैं, 1 मिनट में 4 लीटर भरते हैं, और आपका बड़ा भाई या छोटा भाई जो भी है वह 1 मिनट में 5 लीटर भरता है, 5 लीटर भरता है। दोनों आप अलग अलग समय लिए तो 2 मिनट में कितना लीटर भरा हो, 11 लीटर भरा। पहला आप 6 लीटर भरते हैं, आपका भाई 5 लीटर भरता है, तो 2 मिनट में वह टंकी का कितना भाग भरा, मतलब कितना लीटर भरा, तो 11 लीटर भर दिया। अब देखिए जब दोनों भाई मिल जाइएगा आप
दोनों भाई मिल जाइएगा तो वही 1 मिनट में, तो दोनों भाई मिलकर जब 1 मिनट में आप काम कीजिएगा तो क्या होगा, आपका भाई भी 1 मिनट काम कर रहा है और आप भी 1 मिनट काम कर रहे हैं। आप अपना क्षमता के अनुसार जितना आपका कैपेसिटी है टंकी भरने का उतना तो आप भरबे कीजिएगा 1 मिनट में, और आपका भाई का भी जितना कैपेसिटी है वो भी 1 मिनट में उतना ही बढ़ेगा। मतलब टोटल मिला करके आप जब भले ही दोनों एक साथ दिख रहा है लेकिन आप इंडिविजुअल समय को आप काउंट कीजिएगा दोनों को अलग अलग करके, तो वहाँ पर 2 मिनट हो जाता है, तो 2 मिनट में 11 लीटर भर पाइएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 1 मिनट में 6 भाग भरता है और ये 1 मिनट में x भाग भरता है, और दोनों मिलकर 1 मिनट में 4x भाग भरता है। अब ये समीकरण आपस में बराबर हो जाता है, यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, 6 बराबर हो जाएगा 4x माइनस x के यानी 3x के, तो x किसके बराबर हो जाएगा 6/3। आप इसको काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मिनट। आंसर मिला लीजिए, आंसर ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। यही आपका ओरिजिनल प्रीवियस ईयर है जो 2018 ग्रुप डी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 551 भागा 29 बराबर 19 है। तो हमसे पूछ रहा है 5.51 भागा 0.0019 का मान क्या होगा। अब क्वेश्चन को समीकरण के हिसाब से यहाँ पर आप सेट कीजिए, इसके अनुसार आप सेट कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 551 भागा 29 बराबर 19 दिया हुआ है, तो इसको यहाँ पर हम 551 भाग को जब आप गुणा में करिएगा तो यहाँ पर पलट जाता है, तो यहाँ पर 29 बराबर हम 19 लिख सकते हैं। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो क्या हो जाएगा, 551 किसके बराबर हो जाएगा 19 गुने 29। अब देखिए, अब हमको इसके फॉर्म में लाना है, मतलब क्या है यहाँ पर 0.0019 मतलब 19 में 1000 से भाग दिया जा रहा है। जब यहाँ पर हम 1000 से भाग देंगे तो हमको यहाँ पर भी 1000 से भाग देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तब 1000 से 1000 कट करके बराबर हो जाएगा 551 किसके बराबर 19 गुने 29 के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कंप्लीट आप सिर्फ 19 को 10,000 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0.0019 गुने 29। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो सिर्फ 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 100 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर 551 को क्या करिए, आप 100 से यहाँ पर डिवाइड करिए, इसके बाद तो 100 यहाँ पर बच जा रहा है। अब दोनों 100 को गुना करिएगा तो यहाँ पर 10,000 के बराबर आता है। 100 यहाँ पर बचता है कि नहीं बचता है, तो ये किसके बराबर होगा 0.0019 गुने 29 के बराबर। अब यहाँ पर देखिए, जब इसको आप भाग दीजिएगा 551 में 100 से, तो यहाँ पर 5 पॉइंट मतलब 2 अंक तक दशमलव आएगा पीछे से 51। अब यहाँ पर देखिए, जब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में है तो दाहिने तरफ गुना में है, जब बाएं तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भागा में चला आएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.0019 गुने 29। अब देखिए, यहाँ पर 100 जो बचा हुआ है 1/100, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी उल्टा गुना, तो इसी 100 को इसमें हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0.0019 में तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम इसको इधर लेकर चले आए हैं लेफ़्ट साइड। तो जब लेफ़्ट साइड यहाँ पर गुना पर है, राइट साइड में, तो इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो बच गया कौन 29। तो 29 में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो करिएगा, तो ये किसके बराबर चला आएगा 2900 के बराबर चला आएगा। तो चलिए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। सामू को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। यदि वह 190 अंक प्राप्त करता है लेकिन फिर भी 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है तो उसे कितने अंक प्राप्त करने होंगे, अधिकतम अंक, मतलब कि उस परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है, हमसे वो पूछा जा रहा है। अब देखिए सामू जो है 40% अंक प्राप्त करता है, सामू 40% अंक प्राप्त करता है। अब देखिए 40% अंक प्राप्त होता है किसके लिए, उत्तीर्ण होने के लिए, मतलब कि पास होने के लिए। पास होने के लिए उसको 40% अंक प्राप्त करना होगा, लेकिन क्या होता है वह 190 अंक प्राप्त करता है और पाता है, देखता है वह 10 नंबर से फेल हो गया है। इसका मतलब क्या होगा, इस 190 में आप 10 नंबर और जोड़ दीजिएगा तो टोटल जो ये निकल कर आएगा 200 अंक, ये किसके बराबर होगा, 40% के बराबर। यही 40% यानी 200 अंक प्राप्त करेगा तो वह सामू जो है पास हो जाएगा। जब 40% 200 के बराबर होता है तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 200/40 के। तो 100% किसी भी एग्ज़ाम का अधिकतम अंक कितना बराबर, किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। चाहे वह एग्ज़ाम किसी भी कितना भी नंबर का क्यों ना हो, 50 नंबर का क्यों ना हो, तो फुल मार्क्स जो होगा अपने आप में 100% होगा। 1000 नंबर का क्यों ना हो, जो फुल मार्क्स होगा वो 100% होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100% किसके बराबर निकल कर आता है, तो 200/40 गुने 100। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 500 अंक निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए 2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। दी गई आकृति में समांतर चतुर्भुज ABCD के में कोण ABC का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए कोण ABC का मान पूछ रहा है, मतलब कि इसका मान पूछ रहा है, तो मान लेते हैं इसका मान y होगा। अब यहाँ पर देखिए दो समांतर चतुर्भुज है, मतलब ये समांतर चतुर्भुज है आपस में, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब एक यहाँ पर एक थ्योरी होता है, दो समांतर लाइनों को अगर कोई रेखा काटती है, तो यहाँ पर क्या होगा, एकांतर कोण समान होता है। मतलब कि ये कोण अगर x होगा तो ये कोण भी x होगा। अगर एक ही ओर का अंत कोण बराबर होता है, मतलब ये कोण अगर y होगा ये कोण भी y होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर 16x है, ये एक समांतर लाइन है, उसको एक तिर्यक रेखा काटा है। अगर ये कोण 16x है तो ये भी कोण 16x होगा। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए ये भी एक अपने आप में समांतर लाइन है कि नहीं है, ये भी एक समांतर लाइन है। अब इसको एक तिर्यक रेखा, मतलब कि तिरछा रेखा यहाँ पर काट दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग जो होगा ना 180 डिग्री के बराबर होगा। एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पर 9x + 5 है, 9x + 5 है, प्लस यहाँ पर 16x है। अगर आप दोनों को जोड़िएगा तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 16x है, 16 में क्या होता है, 25x होता है, 25x होता है। जब 5 को आप लेफ्ट साइड से जब राइट ले जाइएगा तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो आप घटा दीजिए तो यहाँ पर 175 हो जाएगा। तो x का मान निकालिएगा, कितना हो जाएगा, 175 को आप 25 से भाग दे दीजिए, 25 के 150, 25 सत्ते 175, यानी x का मान 7 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कोण A, B और C का मान पूछ रहा है। तो हम क्या बोले थे, जब अब यहाँ पर इस तरफ भी देख सकते हैं, बहुत सारा यहाँ से अब मेथड निकल कर आता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये कोण किसके बराबर है, 16x के, तो यहाँ पर 16 गुने x के स्थान पर 7 लिख सकते हैं। आप यहाँ पर गुना करिए, 16 सत्ते क्या होता है,
16 सते 112 होता है, 112 होता है। अब यहाँ पर देखिए 112 होता है। तो हमसे मान क्या पूछ रहा है? हमसे मान तो y का पूछ रहा है ना। अब देखिए हम बोले थे दो समांतर रेखा। अब यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से एक संपूर्ण कोण बनाता है। एक ओर का अगर 16 एक्सिस के बराबर 112 के बराबर है, ये दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो y का मान किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री में से 112 डिग्री को आप घटा दीजिए, यानी 68 डिग्री के बराबर हो जाएगा। चाहे आप ऐसे भी बना सकते हैं, दो समांतर लाइनों को जब कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर का अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा। ये अगर 112 डिग्री होगा तो दोनों का योग अगर 180 डिग्री होगा तो 180 डिग्री में से आप 112 डिग्री का घटा दीजिएगा तो यहाँ पर 68 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। मेघा अपनी बैग 300 रुपया में बेचती है और 60 रुपया की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितना में बेचना होगा? अब यहाँ पर देखिए, नेहा के जो यहाँ पर बैग जो बेचती है, इस बैग का विक्रय मूल्य कितना है? 300 में वह बेचती है, उस पर वह हानि कितना होता है? 60 रुपया। 300 रुपया में बेचती है और इस पर हानि होता है 60 रुपया, मतलब इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? अब देखिए आप कोई सामान 300 में बेच देते हैं और आपका घाटा हो जाता है उसमें 60 रुपया। 300 में बेच देते हैं और 60 रुपया घाटा हो जाता है, मतलब क्या हुआ? इससे आप क्या समझे? अब 300 में आप 60 को जोड़िएगा तो 360 होता है, मतलब आपको उस सामान का लागत मूल्य, मतलब कि टोटल जो कॉस्ट है उस वस्तु का 360 रुपया था। आपका टोटल वस्तु का कॉस्ट, मतलब कि वस्तु को बनाने में आपको 360 रुपया लगा था, लेकिन आप 300 रुपया में बेच दिए तो घाटा कितना हुआ? 60 हुआ ना कि नहीं हुआ? तो क्या करेंगे, हम क्रय मूल्य निकालेंगे। जब हानि दिया रहेगा तो विक्रय मूल्य में हम हानि को जोड़ देंगे, तो 300 में हम 60 को जोड़ देंगे। यही हमारा क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य था। हम किसी वस्तु को 360 में खरीदे थे, अब बेच दिए 300 में, तो हानि तो 60 होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछ रहा है 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना पड़ेगा? अब देखिए हमको, मतलब इस वस्तु का क्रय मूल्य 360 है, मतलब इस वस्तु को खरीदने में हमको 360 रुपया लगा था, यानी इस वस्तु को टोटल कॉस्ट प्राइस मतलब बनाने में 360 रुपया लगा था। अब ऐसे बोलिए, हम किसी वस्तु को खरीदे हैं और 360 में और बेच दिए 300 में, मतलब हमारा जो है ना कंपेयर होगा 360 पर, कि इस वस्तु का हम जो इस वस्तु को खरीदे थे 360 में खरीदे हैं, 360 में खरीदे हैं, और इस 360 पर अब हमको क्या करना है? 15% का लाभ प्राप्त करना है। ये 360 क्या है? ये अपने आप में 100% है। जब भी अब हम कंपेयर करेंगे तब इसी से करेंगे 360 से, कि इस 360 से अगर कम में बेचेंगे तो घाटा, 360 से ज़्यादा में बेच देंगे तो फ़ायदा। तो हमको फ़ायदा कमाना है, तो ये 360 अपने आप में क्या है? 100% है। इसमें हमको क्या करना है? 15% हमको लाभ प्राप्त करना है। तो हमको जो टोटल राशि प्राप्त होगा ना 115% प्राप्त होगा। किसका होगा? 115% किसका प्राप्त होगा? जितना में वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस यानी खरीद मूल्य है उसमें हमको 115 प्राप्त होगा, टोटल लाभ ले करके, लाभ को मिला करके। तो आप 360 के 115% निकाल लीजिए। जब 360 के आप 115% निकालिएगा तो 115 बटे हम 100 से भाग दे देंगे, क्योंकि परसेंटेज के बदला हम 100 से भाग दे देते हैं। काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 दूना 10, यहाँ पर कटेगा 5 दूना 10, 5 15, और 2 से काटिएगा तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। 18 को आप 23 से गुना करिए, 18 तिरिक 54, यहाँ पर 5 शेष हो जाता है, और 18 दूनी 36 और 5
41। ये जो 414 है, 414 रुपया, यही होगा आपको ये 360 रुपया जो क्रयमूल्य का जो वस्तु है, इस पर लाभ प्राप्त करने के बाद जो टोटल राशि प्राप्त होगा, आपको यही राशि प्राप्त होगा। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। एक कीबोर्ड को 15% और 25% हानि पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का अंतर 50 है, तो कीबोर्ड का क्रय मूल्य क्या है? अब देख लीजिए, कीबोर्ड का क्रय मूल्य हम मान लेते हैं, कीबोर्ड का जो क्रय मूल्य है उसको मान लीजिए अगर 100 है मान लेते हैं। इस कीबोर्ड को अगर हम इस कीबोर्ड को 15% हानि पर बेच देते हैं, ये कीबोर्ड अपने आप में अभी 100% है, तो आप 100% में से आप 15% को घटा दीजिए, 75 में बिक जाएगा। हानि पर बेचते हैं तो 75 में बिक जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर 25% हानि पर बेचेंगे, यानी ये अपने आप में 100% है, इसमें से आप 25% घटा दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम 15% घटाएंगे 100% में, तो 85% हो जाएगा। 100 का 85% 85 हो जाएगा। अब क्या होता है, अब इस क्रय मूल्य, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन में पढ़िए। 25, इसके बाद 25% हानि पर बेचा जाता है। अगर 25% हानि पर बेचेंगे तो ये अपने आप में 100% है, उसमें से 25% घटा दीजिए तो 75% हो जाएगा। तो 100 का 75% किसके बराबर, 75 के बराबर हो जाएगा। अब देख लीजिए, हमको क्वेश्चन में बोल रहा है बेचने पर दोनों विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 50 है। ये दोनों विक्रय मूल्य है ना, इसके बीच का अंतर कितना है, बीच का अंतर कितना है, 10 है। 85 में से आप 75 को घटाएगा तो 10 होगा। ये 10 किसके बराबर है, 50 के बराबर है। जब 10 50 के बराबर है तो एक किसके बराबर होगा, 50/10। तो ये हमसे मान क्या पूछ रहा है, कीबोर्ड का क्रय मूल्य। तो कीबोर्ड का क्रय मूल्य हम 100 माने थे, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 50/10 गुने 100। 1 शून्य से 1 शून्य, इसके बाद आप यहाँ पर कंप्लीट 50 गुने 10 यानी 500 रुपया। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारा क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।